Hello everyone, welcome to Unimonks. बच्चों, आपने तैयारी अपनी स्टार्ट कर दी है CUE 2024 के लिए, लेकिन आपको उस रास्ते में बहुत सारी मदद चाहिए। और ऊपर से देखने में लगता है कि हाँ जी मैम, हमारे तो ये हो गया या फिर इतना ही सब कुछ हमें कवर करना है, सिंपली हमें पैटर्न पता चल गया है और ये पता चल गया है तो हम लोग सॉर्टेड है। लेकिन आपको जो रास्ते में, जैसे आपको अच्छा स्कोर करने के लिए कुछ हैक्स चाहिए होते हैं, राइट? कुछ चीजें पता होनी चाहिए। कई लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि मतलब जैसे उन्हें पता है कि व्हाट इज दे वांट टू अचीव, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता जो होता है वो तय करना, कि हैक्स भी होते हैं, कुछ कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो हमें मतलब प्रोडक्टिविटी में हेल्प करती है। हम लोग कैसे प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, तो उस चीज को हम लोग कैसे नहीं करें, उस चीज को मदद करने के लिए मैं आपके लिए वीडियोस ला रही हूँ टू हेल्प यू स्टडी इन योर जर्नी, इन योर प्रोसेस। आपको हेल्प करने के लिए कि टाइम टू टाइम मैं ऐसी चीजें लाते रहूं ताकि आप उन वीडियोस को देखकर ये अपने अंदर उनका कुछ पॉइंट्स याद रखें, जिससे आपको याद करने में, स्टडी करने में हेल्प करे बच्चों, राइट? तो आज के वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं? आवर हैक्स टू स्टडी टू टॉप द एग्जाम, राइट? ये तो हमारा चल ही रहा है। मैंने एक और आपके लिए वीडियो बनाई थी अबाउट प्रोडक्टिविटी, दैट हाउ कैन यू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे हैक्स टू बूस्ट योर मेमोरी एंड लर्निंग, राइट? बिकॉज वी नीड टू लर्न मेनी थिंग्स, वी नीड टू स्टडी मेनी थिंग्स। तो उसके लिए हमें अपना ब्रेन का कैपेसिटी थोड़ा डेवलप करना पड़ेगा, उसी हिसाब से फंक्शन करना पड़ेगा, जिस हिसाब से हमारा ब्रेन जो भी चीज पढ़े उसे एटलीस्ट स्टडी करे और उसे याद भी रखे, राइट? तो याद रखने के लिए हम लोग ये थोड़ा आज के कुछ की पॉइंट्स देखते हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपके इस जर्नी में, राइट? तो फर्स्ट इज यूज एक्टिव स्टडी मेथड सच एज समराइजिंग, नोट टेकिंग, माइंड मैपिंग। आपको लगता है कि माइंड मैपिंग और ये इन्फोग्राफिक्स वगैरह क्यों हम लोग मतलब वो करते हैं, लेकिन जब भी आप देखेंगे ना कि एक सिंपल टेक्स्ट अगर कोई लिखा होता है और वही टेक्स्ट उठा के हम पॉइंट्स में डिवाइड करके, मान लीजिए हमने कोई इन्फोग्राफिक चूज करा जिसका कुछ ऐसा सा वो है कि बीच में आपका मेन टॉपिक लिखा हुआ है कि मान लीजिए यूजेस ऑफ प्लास्टिक, ठीक है, या फिर बायोडिग्रेडेबल एलिमेंट्स, तो उसका ऐसे यहाँ पे क्लाउड बना हुआ है, यहाँ पे क्लाउड बना हुआ है, ये ऐसे करके करा। तो ऐसे करके जब हम नोट्स बनाते हैं तो ये ना आपके दिमाग में एक पिक्चर ड्रॉ करेगा और आपको, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं सिंपल टेक्स्ट से ज्यादा ये याद रहेगा कि हाँ जी, इसके फर्स्ट पॉइंट में टॉप राइट कॉर्नर पे ऐसे लिखा हुआ था। तो इस सब चीजों के लिए हमारा थोड़ा विजुअलाइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? विजुअलाइजेशन हो जाता है। तो इसकी वजह से हम लोग ये सारी चीजें इंक्लूड करते हैं अपने स्टडी मेथड में, राइट? आजकल के जो नए स्टडी मटेरियल्स आ रहे हैं उसमें भी लोग कोशिश करते हैं कि ये सब चीजें इंक्लूड करें, लेकिन मैं आपको जो बता रही हूँ वो आपकी नोट मेकिंग के लिए बता रही हूँ बच्चों कि आपको क्या चाहिए, राइट? तो यूज एक्टिव स्टडी मेथड सच एज समराइजिंग, note taking, mind mapping, visualizing, what I was talking about, and quizzing yourself rather than पैसिव मेथड्स, राइट? हमने एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ा था कि नहीं इंग्लिश में, कि एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या होता है। तो हमें पैसिव नहीं रहना है, हमें थोड़ा एक्टिव रहना है। वैसे ही बॉडी एक्टिव रखने से थोड़ा सही रहता है, तो हमें माइंड को भी एक्टिव रखना है। रादर देन पैसिव मेथड से हम लोग एक्टिव मेथड यूज करेंगे, राइट? सच एज रीडिंग और हाईलाइटिंग, राइट? ये देख रहे हैं आप, उसने पैसिव मेथड्स में क्या बताया हमें। ये तो हमारा नॉर्मल स्टडी मेथड होता है ना, जो हम लोग पैसिव में एज अ पैसिव मेथड यूज करते हैं, व्हाट? रीडिंग एंड हाईलाइटिंग। बट वी हैव टू शिफ्ट आवर गेयर्स टू top the exam, and in order to do that we have to use these methods which I stated here. Okay, active methods require you to process and manipulate the information. You will read the information again and again. If there is a big paragraph, you will summarize it, you will make points out of it, then you will decide that what points are important and what are not. So during this process what are you doing is you are reading that thing again and again, it is grasping in your mind. तो उससे क्या होता है कि आपको वो चीज याद हो जाती है इन दैट प्रोसेस, राइट? जितना टाइम देते हैं आप उतनी उसमें याद हो जाती है।
तो इसीलिए व्हाट इट इज सेइंग कि प्रोसेस जो मैनिपुलेट करता है इंफॉर्मेशन विच इनहांसेस, हाउ इट इनहांसेस दैट यू आर रीडिंग दैट थिंग अगेन एंड अगेन, दैट इज इनकलकेटिंग इन योर माइंड एंड इट इज you are summarizing that, you are making notes out of them, you are making points out of them. तो वो पॉइंट्स भी आपके दिमाग में बिल्कुल एकदम फ्रेम हो जाएंगे, इनग्रेव हो जाएंगे, और फिर आप जब भी उस टॉपिक के बारे में सोचेंगे तो वो जो पॉइंट्स हैं उनकी मदद से आप पूरा आंसर लिख सकते हैं, राइट? तो योर कॉम्प्रिहेंशन एंड रिटेंशन, आई एम dictating this to you for both and CUET both. Why? Because CUET तो हमारा गोल है ही, बट आपके बोर्ड्स भी तो आ रहे हैं, तो उसके लिए प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन सब चीजों के लिए भी आपको हेल्प करेगा, बोर्ड्स के लिए भी आपको ये प्रिपरेशन मेथड हेल्प करेगा, राइट? देन यूज स्पेस्ड रिपीटिशन. व्हाट डज इट मीन? दैट यू हैव टू रिपीट व्हाट यू हैव रेड इन 1 week. You have to repeat the thing that you have read a week before, right? इतना तो गैप होना चाहिए कि 1 week के अंदर आप कम से कम एक उसी टॉपिक का रिवीजन करें और एक छोटा सा टेस्ट दें उसका अराउंड 10 to 15 क्वेश्चंस। तो उससे क्या होता है, रिटेंशन बना रहता है रेपिटेशन की वजह से, विच इज द प्रैक्टिस ऑफ रिव्यूइंग द इंफॉर्मेशन एट इंक्रीजिंग इंटरवल्स ऑफ टाइम रादर देन क्रैमिंग इट ऑल एट वंस, राइट? तो इसका प्रॉब्लम क्या है बच्चों, कि हमें ये सब चीज पता होती है, राइट? कि हमें क्रैम नहीं करना है और हमें टाइम टू टाइम चीजें वो करनी है, याद करनी है। लेकिन इसमें क्या होता है कि हमें इन दोनों के बीच में मैम डिफरेंस तो पता है कि हमें क्रैम नहीं करना है और स्पेस्ड इंटरवल में रिवीजन करना है, लेकिन दिस थिंग ना मैम टेक्स टाइम, ठीक है? तो हमें लगता है कि हम इतना लंबा प्रोसेस क्यों कर रहे हैं पढ़ने के लिए, राइट? हम तो एक बारी में पढ़ सकते हैं, लेकिन वो एक बारी में जो पढ़ा हुआ होता है ना, और ये जो बार बार ही पढ़ा हुआ होता है, उसमें चलिए आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कोई टॉपिक चूज करिए, राइट? और उसे एक बारी, ऐसा नहीं है कि आपने क्रैमिंग के लिए कोई छोटा टॉपिक ले लिया, ठीक है, इजी, मतलब एक एक चैप्टर उठाना और फिर उसे क्रैम करके देखना, मतलब एक ही दिन में आप जितनी बारी क्रैम कर सकते हो, ठीक है? और फिर उसे ही टॉपिक वाइज अलग अलग छोटे छोटे चंक्स में पढ़कर और फिर उसका मतलब जिस निकालना दूसरे टॉपिक का, दूसरे चैप्टर का। तो फिर आप मुझे बताना कि इसका क्या इफेक्ट पड़ा आपके ऊपर, मतलब आपको डिफरेंस पता चला कि नहीं, कि एक बारी में पढ़ने से क्या होता है और पॉइंट्स बार बार ही टाइम टू टाइम पढ़ने से क्या होता है, राइट? तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि इंक्रीजिंग इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये टाइम कंज्यूमिंग जरूर है, बट आपको अपना टाइम इसी के लिए तो टाइम निकालना होता है, और कोई ये नहीं होता कि वो बच्चा 16 घंटे पढ़ रहा है तो कुछ अलग पढ़ रहा है, नहीं, वो वही चीज बार बार ही पढ़ रहा है तो उसके दिमाग में इंग्रेव हो जाती है, राइट? तो इसीलिए आपको टाइम, इसीलिए बोलते हैं कि जितना टाइम दोगे स्टडी के लिए, जितना टाइम निकालो उतना बेटर है। वो यही है पॉइंट, ठीक है? इसी पॉइंट के लिए बोलते हैं लोग। तो स्पेस्ड रिपीटिशन हेल्प्स यू कंसोलिडेट योर मेमोरी एंड अवॉइड फॉरगेटिंग, राइट? उसके बाद चलते हैं आगे, एंड use mnemonics and which are memory devices that help you remember information by associating, ठीक है? केमिस्ट्री जब हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, तो फिर आपका 11th तो है नहीं अभी, लेकिन चलो कभी पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करेंगे तो कैसे वो हम पढ़ते थे, हेलिना की रब से फरियाद, दिस इज व्हाट, दिस इज अ निमोनिक, कि हेलिना की रब से फरियाद। ऐसा थोड़ी होता है एलिमेंट को, ये रब थोड़ी है, ठीक है? या फिर हेलिना कोई वो है, नहीं, हीलियम, लिथियम, ऐसे याद करने के लिए ना। और क्या होता है, आलू, गाजर, गोभी, इंथेला, है ना, 13 ग्रुप के लिए। और 14 ग्रुप के लिए क्या होता है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, काशी गए शंकर पार्वती, राइट? तो काशी क्या है, काशी थोड़ी गए है, कार्बन, सिलिकॉन, ऐसे याद रखने के लिए। तो दिस इज व्हाट यू टेल की निमोनिक्स क्या होते हैं। तो निमोनिक्स ये मेमोरी डिवाइसेस होते हैं जो आपको एसोसिएट करने में हेल्प करते हैं। अभी देखिए, जैसे मैंने अभी तुरंत एकदम याद कर लिया कि ऐसे 14 ग्रुप का ऐसे ऐसे एलिमेंट्स है, ठीक है? तो इवेंचुअली आपको याद हो जाते हैं, बट इनिशियली याद करने के लिए आपको ये सारे टूल्स चाहिए होते हैं, राइट? Something easier to recall such as acronyms, rhymes, images or stories. Mnemonics make the information more meaningful and memorable, right? क्योंकि उससे थोड़ा फन रिलेटेड होता है, थोड़ा राइम रिलेटेड होता है, तो हम यही कोशिश करते हैं कि उसे याद रखने के लिए हम लोग थोड़ा बैलेंस आउट करें।
उसके बाद यूज मल्टीपल सेंसेस सच एज साइट, साउंड, टच एंड मूवमेंट टू एनकोड एंड रिट्रीव द इंफॉर्मेशन। इससे क्या मतलब है कि जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं बहुत सारी चीजें, तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम लोग याद करते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा टॉपिक है या ऐसा कोई वर्ड है जो आपको याद नहीं हो रहा, बट जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हैं उसे, या फिर कहीं और ऐसे ही रैंडमली आपने मान लीजिए अपने स्कूल के बोर्ड पे लिखा हुआ देख लिया कहीं, या फिर आप सर्च कर रहे हैं, वेब सर्फिंग कर रहे हैं और वहां पे आपके लिस्ट में कहीं आ गया, तो वो कोई एक ऐसा मोमेंट होता है जिसमें वो कैच हो जाता है। तो हमें हर टाइम एक्टिव रहना है कि हमारा जो गोल है उससे रिलेटेड ही हम लोग चीजें देख रहे हैं कि नहीं। तो ऐसा होता है कि ऑफ गार्ड वो कभी हमें ऐसे याद हो जाता है कि हमें अपने सेंसेस खोल के रखने चाहिए कि हाँ भाई, वी आर एक्टिव ऑल द टाइम, we are doing what we have to do, right? Using multiple senses creates more neutral pathways in your brain and increases रिकॉल एंड रिकॉग्निशन। ठीक है, तो अलग अलग पाथवे से ऐसा नहीं है कि आपको हर टाइम मतलब जैसे बुक लेके बैठोगे तभी आपको याद करना है, नहीं। बी एक्टिव ऑल द टाइम, यूज डिस्कशन मेथड, आस्क योर फ्रेंड, क्विज योर फ्रेंड, और कहीं पे भी आपसे उसका रिलेटेड टॉपिक अगर आपको अपने वेब सर्च में दिख रहा है तो वो देखिए। इंस्टा पे भी आजकल तो बहुत सारे, अगर आप जो भी सर्च करते हैं तो उसी से रिलेटेड आता है, राइट? तो आप वो सब चीजें देख सकते हैं। फिलहाल हम बात कर लेते हैं अपने ऐप के बारे में कि अगर आपको ये सब चीजें करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है और आपको नहीं पता है, थोड़ी गाइडेंस चाहिए, तो आप यूनिमॉन्क्स का ऐप डाउनलोड कीजिए बच्चों। ये है आपका क्यूआर कोड आपके स्क्रीन पर। इसे जैसे ही आप स्कैन करेंगे तो आप एक्सेस करेंगे हमारा ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन टेस्ट, लाइव चैट विद मेंटर्स एंड असाइनमेंट्स एंड मेनी मोर थिंग। आई know ki this is a very big exam and you need guidance, so we are here to help you. If you want offline classes too, so we have that option too for you, right? तो आप इसको ऑनलाइन के बेसिस पे भी देख सकते हैं और ऑफलाइन चाहिए तो उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट? ओके, तो उम्मीद है आपको इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो आपको हेल्प करेगी आपकी स्टडी प्रोसेस में। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल मेक द वीडियो पर्टिकुलर ऑन दैट टॉपिक। ओके, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यूनिमॉन्क्स को फॉलो कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।